नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं आपके मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन से टॉपिक लेके आई हूँ। ये आपकी यूनिट सेकंड होगी और ये बीएलएड फोर्थ ईयर के नोट्स हैं। और इसमें जो है आपका यूनिट सेकंड का टूल्स ऑफ मेजरमेंट्स है, उसमें नेचर, पर्पस एंड टाइप्स ऑफ मेजरमेंट लिखा गया है। तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में फिज़िकल एजुकेशन तथा साइकोलॉजिकल एजुकेशन दिया गया है। तो फिज़िकल एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल, इन तीनों प्रकार के मेजरमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एजुकेशनल मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या दिया गया है एजुकेशनल मेजरमेंट के बारे में। तो दिया गया है, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसके कारण समय समय पर समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिसके लिए प्रशासकों को अनेक निर्णय लेने पढ़ते हैं। शिक्षा से जुड़े शिक्षा शास्त्री, प्रधानमंत्री, अध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक घनिष्ठ संबंध रखते हैं। बालक के विकास के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक, भावात्मक आदि पक्ष हैं। तो यह आवश्यक हो जाता है कि इन सभी के विकास के लिए आवश्यक परीक्षणों का निर्माण कर मूल्यांकन किया जाए। तो चलिए हम परिभाषा देख लेते हैं। टारगर्सन तथा एडम्स के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है शिक्षा शैक्षिक मूल्यांकन की। तो मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना, तथा शैक्षिक मूल्यांकन से आशय किसी शिक्षण प्रक्रिया का अधिगम अनुभवों की उपयोगिता के संबंध में मूल्य प्रदान करना होता है। आगे हम देखेंगे शैक्षिक मूल्यांकन के क्या क्या क्षेत्र दिए गए हैं। तो नंबर 1 दिया गया है बालक, दूसरा है पाठ्यक्रम, तीसरा है शिक्षण विधि, चौथा है सहायक सामग्री, मूल्यांकन पद्धति, पर्यावरण, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। वैसे तो शैक्षिक मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, शैक्षिक परिवर्तन, शैक्षिक अनुभव तथा बालक के 3 पक्ष होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सभी पक्षों को, ये क्षेत्र हैं, वो पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं तथा क्षेत्र कई सारे होते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। शिक्षा के अंतर्गत यदि हम किसी छात्र के ज्ञान को मापने की गणितीय इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। सबसे बड़ी परिभाषा, सबसे अच्छी तथा मेन परिभाषा यही होगी आपकी। आप इसको ब्लैक कलर के पेन से लिखिएगा। शिक्षा के अंतर्गत यदि हम किसी छात्र के ज्ञान को मापने के गणितीय इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी प्रकार के मापन शैक्षिक मापन के अंतर्गत आते हैं। चलिए देख लेते हैं शैक्षिक मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करना नंबर 1 है, दूसरा है पाठ्यक्रम में सुधार, तीसरा है शैक्षिक प्रक्रिया के समस्त स्तरों की जांच, चौथा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार निर्देशन, तथा 5वां है शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना, छठा है 2 या अधिक विद्यालयों की तुलना, तथा 7वां है उपचारात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन, 8वां है प्रभावशाली शिक्षक बनने में सहायक, तथा 9वां है अभिभावकों एवं सामान्य जनता के संबंध स्थापित करना, तथा 10वां है शिक्षा से संबंधित अधिकारियों की सहायता, और 11वां है बालक को सीखने में प्रेरणा प्राप्ति। इसके बाद हम दूसरे अपने इसमें जो दिया गया है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट यानी मानसिक मापन क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। इस मापन को मनोवैज्ञानिक मापन भी कहा जाता है। इस मापन द्वारा व्यक्ति की उन योग्यताओं, सूचनाओं तथा तथ्यों, विचारों और अनुभवों का मापन किया जाता है जिन्हें व्यक्ति अपने सामान्य विकास के साथ प्राप्त करता है। इसके बाद है ये सूचनाएं, तथ्य, कौशल, अनुभव आदि समान रूप से सबको वातावरण के संपर्क में आने से उपलब्ध हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए कोई विशेष शिक्षण पाठ्यक्रम एवं अध्यापन के व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। अतः शैक्षिक मापन भी मानसिक मापन के अंतर्गत आता है। अभी हमने पढ़ा है कि एजुकेशनल मेजरमेंट, तो एजुकेशनल जो मेजरमेंट होता है वो हमारा साइकोलॉजिकल मेजरमेंट यानी मानसिक मापन के अंतर्गत ही आ जाता है। इसके बाद देखते हैं क्या दिया गया है। इसके बाद हम परिभाषा पढ़ेंगे। क्रॉनबैक के अनुसार मानसिक परख एक प्रक्रिया है जिससे 2 व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना की जाती है।
इसके बाद दिया गया है मानसिक मापन हेतु बने परीक्षण के उद्देश्य होते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की माप, मानसिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों की पहचान को समर्पित समायोजित व्यक्ति की मानसिक चिकित्सा, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालकों का निदान और योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जा सके। तो बच्चों, मैंने आपको अभी आगे एजुकेशनल मेज़रमेंट के बारे में बताया था। तो मैंने आपको वहाँ ये नहीं बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसको, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप इसको वहाँ पे जाके ऐड कर लीजिएगा। यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखित मापन, दूसरा है अलिखित मापन। तो लिखित मापन के अंतर्गत क्या क्या आता है? मानकीकृत आता है, जिसमें सामान्य संप्राप्ति की मापन, दूसरा विशिष्ट संप्राप्ति की मापन, तीसरा है निदानात्मक मापन। और अलिखित मापन के अंतर्गत आता है अमानकीकृत, तो इसमें है निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ है। इसके बाद इसमें जब हम आपको बताए थे फिजिकल साइकोलॉजिकल एजुकेशन, और साइकोलॉजिकल एजुकेशन में मानसिक गुणों का मापन, इसमें क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों का मापन किया जाता है। तो देख लीजिए क्या होता है। सामान्य बुद्धि मापन या सामान्य शैक्षिक अभिक्षमता की मापन की जाती है। दूसरा है विशिष्ट बुद्धि मापन या विशिष्ट अभिक्षमता के मापन। और तीसरा है व्यक्तित्व का मापन। तो मैंने आपको इस वीडियो में 2 मापन के बारे में बता दिया, एजुकेशन तथा साइकोलॉजिकल। और हम अगले वीडियो में आपकी जो है फिजिकल एजुकेशन या भौतिक मापन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।